दोस्त नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे भारतीय सैनिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने 1857 की क्रांति की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाई थी और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभर कर सामने आए। मंगल पांडे का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को उस समय सीडेड और विजित प्रांत के नाम से जानते थे। तो अंग्रेजों द्वारा 1857 की क्रांति को दबाने के बाद यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना गया और भारत की आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मंगल पांडे का जन्म बलिया के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे का जन्म सन 1827 में हुआ था। मंगल पांडे का जन्म जब भारत में हुआ तब वर्तमान भारत के ज्यादातर क्षेत्र पर एक कंपनी का राज था जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते थे। मंगल पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे और उनकी माता का नाम अभय रानी पांडे था। मंगल पांडे जब 22 साल के हुए तो वो 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक के रूप में शामिल हो गए। मंगल पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बंगाल रेजिमेंट की 5वीं कंपनी के एक सैनिक थे। मंगल पांडे द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध के दौरान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक युद्ध भी लड़े थे और लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने जीत हासिल की थी। बात सन 1857 के शुरुआत की है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्लासी की लड़ाई की जीत के 100 साल मना रही थी। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच लड़ी गई थी और लड़ाई के दौरान नवाब के सेनापतियों ने नवाब को धोखा दिया, जिसके कारण अंग्रेज अफसर रॉबर्ट क्लाइव ने मात्र 2000 अंग्रेज सैनिकों के साथ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था। अंग्रेजों ने भारत में 1853 में फ्लैश पॉइंट पैटर्न एनफील्ड राइफल तैयार करवाई थी और राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा कंपनी ने इसलिए किया क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी से कारतूस तैयार करना अंग्रेजों के लिए बहुत सस्ता है और मुफ्त का सादा होता था और कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मकसद था, जिसके लिए कंपनी कुछ भी कर सकती थी, जिनमें युद्ध तक शामिल था। चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का माल खराब ही क्यों ना हो, जिनमें चीन के मिंग राजवंश से अफीम का युद्ध भी शामिल था। 1856 के अंत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती लगभग सभी भारतीय सैनिकों के पास फ्लैश पॉइंट पैटर्न एनफील्ड राइफल पहुंच चुकी थी और साथ में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस भी। इस राइफल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले कारतूस को मुंह से खोला जाता था, उसके अंदर के बारूद को राइफल में डाला जाता था, एक लंबे स्टिक से बारूद को अंदर पूरी तरह से भरा जाता था और फिर दुश्मन पे चलाया जाता था। सन 1857 में फरवरी महीने के समय एक दिन कुछ भारतीय आम नागरिकों को और सैनिकों को यह संदेह हुआ कि वो अंग्रेजों द्वारा सप्लाई की गई जिस राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का भी इस्तेमाल किया गया है। सुअर मुसलमानों के लिए हराम और गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय है। जब मंगल पांडे को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने शुरुआत में अफवाह मानकर लोगों की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन 1857 में मार्च के महीने में मंगल पांडे और कुछ और भारतीय सैनिकों को यह पता चला कि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस कलकत्ता के बैरकपुर के कारखाने में तैयार किए जा रहे हैं। और जब सभी भारतीय सैनिक और मंगल पांडे बैरकपुर के कारखाने में खबर पक्की करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि असल में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस कारखाने में तैयार किए जा रहे हैं और यह काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अब मंगल पांडे और सभी भारतीय सैनिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, लेकिन मंगल पांडे वो पहले सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेज अफसर के खिलाफ सीधा आवाज उठा दी और अंग्रेजों पर अकेले हमला बोल दिया। हालांकि अब काफी देर हो चुकी थी और मंगल पांडे एक अंग्रेज अफसर के आश्वासन पे पहले ही फ्लैश पॉइंट पैटर्न एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल कर चुके थे, जिसे चलाने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में परेड ग्राउंड में हंगामा खड़ा कर दिया और एक अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बॉग पर गोली चला दी जो अपने घोड़े पर सवार थे, लेकिन मंगल पांडे चूक गए और गोली लेफ्टिनेंट बॉग के घोड़े को लग गई, जिसके कारण घोड़े के साथ साथ लेफ्टिनेंट बॉग भी जमीन पर गिर गए। अब लेफ्टिनेंट बॉग ने मंगल पांडे को मारने के लिए अपनी तलवार निकाली। इस समय मंगल पांडे के आसपास बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के लगभग सभी सैनिक मौजूद थे, लेकिन कोई भी मंगल पांडे को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा था, जिसका मतलब साफ था कि सभी भारतीय सैनिक मंगल पांडे के साथ थे। मंगल पांडे एक हट्टे कट्टे और लंबे सैनिक थे, जिसके कारण लेफ्टिनेंट बॉग ने अपनी तलवार निकालने से पहले सीधा गोली से ही मंगल पांडे को मारने की कोशिश की, लेकिन वो भी चूक गए, जिसके बाद लेफ्टिनेंट बॉग अपनी तलवार से मंगल पांडे को मारने के लिए आगे बढ़े। अब मंगल पांडे ने भी अपनी तलवार से लेफ्टिनेंट बॉग के कंधे और गर्दन पर वार किया, जिसके बाद लेफ्टिनेंट बॉग घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। अंग्रेज अफसर बार बार चिल्ला कर बोल रहे थे कि कोई तो मंगल पांडे को पकड़े और उसे गिरफ्तार करे और अंत में लेफ्टिनेंट बॉग के नीचे गिरने के बाद एक और भारतीय सैनिक शेख पलटू मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आगे आ ही गया और उसने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अन्य भारतीय सैनिक पत्थरों से मारने लगे। तभी एक और अंग्रेज अफसर मेजर हुसैन भी परेड ग्राउंड में आ गए और लेकिन मेजर हुसैन को भी सभी भारतीय सैनिकों ने जूतों और पत्थरों से मारना शुरू किया और वो भी घायल होकर जमीन पर गिर गए। मेजर हुसैन ने पास ही खड़े एक भारतीय सैनिक को ईश्वरी प्रसाद को भी मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन ईश्वरी प्रसाद भी मंगल पांडे को अकेले गिरफ्तार नहीं कर सकता था। कुछ देर तक शेख पलटू ने मंगल पांडे को कमर से पकड़े रखा। इस बीच मंगल पांडे ने शेख पलटू को कोहनी से और अन्य भारतीय सैनिकों ने जूतों और पत्थर से शेख पलटू को मारना जारी रखा और अंत में शेख पलटू ने मंगल पांडे को छोड़ ही दिया। उसी समय एक और अंग्रेज अफसर मेजर जनरल जॉन बेनेट हर से
गदर की सूचना मिलने पर परेड ग्राउंड में आ गए और गदर को देखकर मेजर जनरल जॉन बेनेट हर्से ने अपनी पिस्तौल निकाली और सभी भारतीय सैनिकों को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और आदेश न मानने वाले पहले सैनिक को गोली मारने का वचन दिया। जिसके बाद जो सभी भारतीय सैनिक मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े तो उस समय मंगल पांडे ने राइफल को लोड किया, उसका मुंह अपनी ओर किया और पैर की उंगली से ट्रिगर को दबा दिया और लहूलुहान होकर परेड ग्राउंड में गिर गए। उनके जैकेट में आग लग गई थी, लेकिन इस समय अंग्रेजों ने उनकी जान बचा ली और उन्हें पास ही के अस्पताल में भर्ती किया गया और 4 से 5 दिनों में मंगल पांडे ठीक हो गए। मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया। मंगल पांडे और एक और सैनिक जमादार ईश्वरी प्रसाद को सभी भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों के सामने बैरकपुर के परेड ग्राउंड में खुलेआम 18 और 21 अप्रैल को फांसी की सजा सुना दी गई। मंगल पांडे ने आगे भी अपनी कोई भी गलती मानने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि तय दिन से 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर के परेड ग्राउंड में फांसी दे दी गई और 21 अप्रैल 1857 को ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसीलिए भी 10 दिन पहले फांसी दी थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये गदर पूरे देश में ना फैल जाए। लेकिन जल्दी फांसी देने के बावजूद अंग्रेजों का डर सही साबित हुआ और 1 महीने बाद मई में गदर पूरे देश में फैल गया और इस गदर को दबाने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 साल से ज्यादा का समय लग गया। हाँ दोस्तों, मेरा मंगल पांडे के ऊपर आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे देखते रहे मेरे चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।